नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा और फिजियोथेरेपिस्ट डे के स्पेशल एपिसोड में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फिजियो हेल्थ क्लिनिक की संचालिका डॉक्टर करिश्मा सक्सेना जी। तो आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनसे फिजियोथेरेपी के बारे में। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। और जैसे कि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, सबसे पहले आपको फिजियोथेरेपी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैम, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कब से अपने क्लिनिक का संचालन कर रही हैं। मेरे को धामपुर में फिजियोथेरेपी क्लिनिक को स्टार्ट किए 2 साल हो गए हैं और अभी मेरे साथ 2 स्टाफ हैं, 2 लड़कियां, और जिसमें मैं अकेले ही बाकी अपने सेंटर को चला रही हूँ। आप डॉक्टर उसमें अकेले ही हैं? जी। जो शुरू से आप उसमें अकेले हैं आप? जी मैम। जी, बहुत अच्छी बात है। तो हम जानते हैं थोड़ा सा फिजियोथेरेपी के बारे में और लोगों पेशेंट्स के बारे में। जैसे तो पेशेंट में जो आजकल शारीरिक दर्द बढ़ रहे हैं, अभी बहुत चल रहा है, थोड़ा फीवर भी चल रहा है, लोगों को बॉडी पेन भी बहुत हो रहा है, तो उसके क्या कारण है फिलहाल ये होने के? देखिए, बहुत सारे पेन्स के रीजन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जनरली जो आजकल चल रहे हैं पेशेंट को, जैसे मेरे पास भी केसेस हैं जिसमें शारीरिक, जैसे डेंगू के बाद जोड़ों में दर्द वगैरह है, या फिर पोस्चर संबंधित समस्या आजकल युवाओं में भी बहुत ज्यादा हो गई है, या फिर जो आजकल वर्क फ्रॉम होम वाला जो सिस्टम चल रहा है, जिसकी वजह से सभी लोग मोबाइल का या लैपटॉप्स का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं और उसकी वजह से सारे शरीर में या दर्द जैसी समस्या कॉमन हो गई। जी, तो इन समस्याओं से आजकल किन किन समस्याओं से और आप बता सकते हैं पेशेंट जूझ रहे हैं? पेशेंट्स तो देखिए, महिलाएं तो हमारी ज्यादातर पीड़ित रहती हैं हर दर्द से कंपेयर टू मेल्स, लेकिन महिलाओं में जो रोजमर्रा के कार्य हैं और वो अपने कार्य में इतना मशगूल हो जाती हैं कि वो पोस्चर पे ध्यान नहीं देती हैं, तो ज्यादातर पोस्चर संबंधित, महिलाओं में संबंधित इस तरह के दर्द आ रहे हैं। रहे जेंट्स की बात करें हम, तो जेंट्स में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि वो अपने पोस्चर पे ध्यान नहीं देते हैं, या फिर कोई शारीरिक समस्या, अर्थराइटिस या बुखार के बाद जो दर्द है, तो उसमें भी जोड़ों में दर्द आते हैं। जी, जैसे मैम बच्चों में बढ़ रही जो समस्या, जैसे विकास ना होना, दर्द रहना, ये किस कारण से होता है? बच्चों में आजकल एक्टिविटीज तो बाहर की रही नहीं है, स्कूल्स का भी वर्क है, पढ़ाई भी है, प्लस बच्चों का मोबाइल की बहुत ज्यादा आदत हो गई है। तो मैं माता पिताओं से ये गुजारिश करूंगी कि वो अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताएं, उसको घुमाएं, इससे उनकी भी एक्सरसाइज होगी, साथ में बच्चे की भी होगी, और बच्चों का विकास से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं उसके लिए उन्हें एक फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लेनी चाहिए या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जी, तो जैसे मैम जो आपने प्रॉब्लम्स अभी बताई हैं युवाओं में, महिलाओं में, तो इन सब से बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, घर में बैठे जो महिलाएं हैं, मैं उनके लिए सबसे पहले बताऊंगी कि उन्हें अपने पूरे दिन में से कम नहीं तो आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट अपने शरीर के लिए निकालना चाहिए, जिसमें वो डेली में अपने सारे जॉइंट्स के मूवमेंट कर सके। बाकी पोस्चर का ध्यान रखना ही चाहिए, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से दिन पर दिन, या कभी कोई दर्द हो तो उससे सलाह लेनी चाहिए। और रही मेल्स की बात, तो जब हम मोबाइल को ज्यादा यूज करते हैं तो हमारी गर्दन पर कम से कम 10 किलो से लेके 22 किलो तक का वजन पड़ता है, जिससे सर्वाइकल या चक्कर आना या सर में दर्द जैसी समस्या होती है। उसके लिए मोबाइल को या तो सीधा रखकर या 2 से 10 डिग्री तक अपना गर्दन को मोड़कर उसमें यूज करना चाहिए। और बाकी जैसे आप मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक कर सकते हैं, जिससे मोटापा या दर्द संबंधित समस्याएं से छुटकारा पाया जा सकता है। जी, जैसे मैम अभी आपने बताया फिजियोथेरेपी लेनी चाहिए, दिन प्रतिदिन करवानी चाहिए कभी-कभी, तो कब-कब कराना ज़रूरी है फिजियोथेरेपी? फिजियोथेरेपी कराने के लिए वैसे तो स्वस्थ लोग भी फिजियोथेरेपी की सलाह लेनी चाहिए, स्वस्थ लोगों को भी, लेकिन जैसे डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि कोई चोट के दौरान, जब खेल के दौरान जो कोई चोट लगती है उसमें फिजियोथेरेपी जरूरी है, या फिर अर्थराइटिस के जो पेशेंट हैं उनको मतलब ऐसा नहीं कि लगातार फिजियोथेरेपी की जरूरत तो है, लेकिन कुछ टाइम वो खुद भी कर सकते हैं, कुछ टाइम वो थेरेपिस्ट से भी सलाह ले सकते हैं और करवा सकते हैं। साथ में प्रेगनेंसी में भी बहुत जरूरी है फिजियोथेरेपी। प्रेगनेंसी के केसेस में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, उसके लिए भी बहुत जरूरी है फिजियोथेरेपी। और प्रेगनेंसी के बाद जो मोटापा बढ़ जाता है महिलाओं में, या फिर फीडिंग के दौरान उनके गर्दन में या कमर में दर्द रह जाता है, उसमें भी फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है। जैसे मैम आपका भी क्लिनिक है, तो आप फिजियोथेरेपी देती हैं, तो आपके यहाँ कोर्सेज होते हैं, कितने कितने दिन के आपके कोर्स देते हैं आप? मैम, ये ट्रीटमेंट जो है प्रोटोकॉल
के अकॉर्डिंग भी डिसाइड करते हैं, पेशेंट के अकॉर्डिंग भी डिसाइड करते हैं। वैसे 10 से 15 दिन की विजिट एक बार में पेशेंट को लेनी चाहिए, क्योंकि रिकमेंड उसको फायदा जो दिखेगा वो उसी इतनी विजिट्स में ही दिखेगा। जी, 1-2 दिन में नहीं दिखे। 1-2 दिन में विजिट किसी-किसी केसेस में होता है, जैसे जो इंजरीज वगैरह के केसेस हैं उसमें 2-3 दिन में भी हो जाता है फायदा। जी, बहुत अच्छा लगा मैं आपसे बात करके और जान के। तो अभी आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी थोड़ा अपनी तरफ से? मैं दर्शकों के लिए एक फिजियोथेरेपी डे पर ये संदेश देना चाहूंगी कि आप अपने शरीर का जितना ज्यादा ध्यान रख सके वो ज्यादा अच्छा है। कोई भी चीज आपकी इतनी जरूरी नहीं है जितना आपका शरीर जरूरी है। तो इसलिए दिन पर दिन अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा टाइम अपनी बॉडी के लिए अपने लिए निकालिए। और अगर दर्द या कोई इस तरह की समस्या है तो अपने डॉक्टर से, फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमें अपना समय देने के लिए और हमारे साथ अपने विचार साझा करने के लिए। फिर से आपको एक बार फिजियोथेरेपिस्ट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ फिजियो हील क्लिनिक की संचालिका डॉक्टर करिश्मा सक्सेना जी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार।